बिहार में अभी संविधान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ा हम लोगों को अधिकार दिया है वन वोट वन वैल्यू का, उसको बिहार में चुनाव आयोग के जरिए ये वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है वो एक तरह से खत्म करने जा रही है। दलितों और पिछड़ों जो कमजोर वर्ग है उसको नोटबंदी के बाद उसका नाम हम लोगों ने दिया वोटबंदी। महाराष्ट्र में इस सरकार ने पीछे से वोट को चोरी करने का काम किया और ये भाजपा आरएसएस मोदी जी अब बिहार में सीधे वोट को चोरी करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्यों से हैं वो इस बात की आवाज़ को बुलंद करें कि ये जो आरएसएस और भाजपा का जो ये चुनाव आयोग के जरिए वोटबंदी का जो एक तरह से अभियान है उसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। साथियों, बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को 1 महीने के भीतर अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना है, जहां की करीब 3 से ज़्यादा करोड़ मजदूर मतलब रजिस्टर्ड मजदूर इस देश के अलग अलग हिस्सों में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी के लिए जाते हैं और उनको 1 महीने के भीतर प्रमाण देना है। पता नहीं उनके पास प्रमाण है कि उस बिहार में जहाँ पर की बाढ़ और सुखाड़ से गरीबी की ये हालत होती है कि एक झोला भी उनके पास शायद नहीं रहता है और उनको अपना घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है बांस की खपच्चियों में और टीन के करकट के नीचे किसी तरीके से उनका जीवन चलता है। और जब बाढ़ की चपेट में आते हैं तो वो टीन का करकट और बांस की खपच्ची उसके सब सर से उठ जाता है, हट जाता है। उसको अगर सरकार कुछ दे पाती है तो वो काले रंग की प्लास्टिक की पन्नी होती है, उससे उसको ढक करके किस तरह से वो सड़कों के किनारे ऊंचे इलाकों में जाते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। आप समझिए कि उनके पास कहाँ से ये प्रमाण पत्र आएंगे। साथ ही साथ जो जाति जनगणना का सवाल है और यहाँ पे न्यायपालिका और सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण का सवाल है, हम सब ये जानते हैं कि 3000 साल से ज़्यादा से जाति के आधार पर भेदभाव, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई हम लोगों के बीच चल रही है। और ये पिछले 11 सालों से जो हम लोगों के ऊपर हमले हैं बहुत ज़्यादा तेज हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग हम ही और आपके सामाजिक न्याय की परिधि के लोग हैं। हमें उन लोगों को समझाना है, हमें उन लोगों को जागरूक करना है, उन लोगों को चेतना से लैस करना है। ये एक बड़ा सवाल है पब्लिक के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं, मैं बिहार से बात करना चाहता हूँ, तथाकथित हमारे सामाजिक न्याय के झंडावरदारों में से एक नीतीश कुमार जी का नाम आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 2019 में भी मोदी सरकार को और 2024 में भी मोदी सरकार को फिर से उनका अहम योगदान है। इसलिए हमारे अपने के जो भीतर के जो नेतृत्व करता है उनके साथ भी हमको संवाद ही नहीं केवल करना चाहिए बल्कि उनके साथ हमें समर्थन और विरोध का खुल्ला जो है लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि सिर्फ पिछड़े वर्ग से होना, दलित वर्ग से होना नहीं, पिछड़े वर्ग के लिए होना और दलित वर्ग के लिए होना बहुत जरूरी है। जैसा कि लोकसभा के भीतर और जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी खुद को पिछड़ा बताते हैं, लेकिन पिछड़े और पिछड़ों के हित को अगर सबसे ज्यादा कुचला गया है तो इस मोदी सरकार को कुचला गया है। मैं इस मंच से खासतौर से इस बात को का उल्लेख करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज इस देश के भीतर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें खुशी है कि पहली बार इस देश के पक्ष या विपक्ष में से एक सबसे बड़ा नेता हमारे मुद्दों को उस तरीके से लड़ रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं। और हमारा जो योगदान कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों ने दिया है हमें नहीं भूलना चाहिए, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। मंडल कमीशन की 2 सिफारिश लागू हुई। मंडल कमीशन के भीतर 40 सिफारिशें हैं, उसमें से 2 सिफारिश लागू हुई। एक रिकमेंड किया वीपी सिंह जी ने, पहले को रिकमेंड किया वीपी सिंह जी ने, लेकिन लागू करने का काम किया कांग्रेस के पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। और दूसरा जो शिक्षण संस्थानों में जो ये जो शिक्षा का क्षेत्र में जो हमें आरक्षण मिला उसकी वजह से देश और विदेश में मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो है सबसे बड़ा सवाल शिक्षा के क्षेत्र का है। आरक्षण के भीतर निजी क्षेत्र न्यायपालिका के भीतर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही, चूंकि अब कार्यक्रम अंतिम दौर में है
और मैं अनिल जी को और आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि ये आप इस समय